सत्ता परिवर्तन के इस दौर में क्या बिहार के बाद अब झारखंड की तो बारी नहीं आ गई है? इसे लेकर पिछले 2-3 दिनों से घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले पर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। मसलन झारखंड में सत्ता परिवर्तन से कैसे हो सकता है? इसकी पृष्ठभूमि क्या भाजपा ने तैयार कर लिया है? क्या यह संभव है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के सरकार के जगह पर भाजपा सरकार बना सकती है? इस तरह की कई सवाल उठाए जा रहे हैं तथा हमारे आपके मन में अवश्य आ सकता है। परंतु जिस प्रकार से भाजपा ने बिहार में गठबंधन की सरकार को नीतीश कुमार के जरिए ध्वस्त कर अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तथा लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से सबसे कमजोर कड़ी समझे जाने वाली बिहार में अपनी सिक्का इस कदर जमा ली कि अब कोई संशय नहीं रह गया है कि आने वाला लोकसभा चुनाव में भाजपा वहां अपने एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ बेहतर करेगी। हालांकि वहां भी कई तरह के पेच भाजपा के साथी दलों के साथ खासकर सीटों के तालमेल को लेकर हो सकता है, मगर आज भाजपा जिस मुकाम तक तेजी से आगे बढ़ रही है उसमें उसके गठबंधन के साथी दलों को मन मारकर ही सही किंतु भाजपा के साथ समझौता कर रहना ही होगा, क्योंकि इससे भी बड़ी बात यह है कि वहां पर भाजपा को नीतीश जैसा जदयू जैसा साथी मिल गया है। मगर क्या झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार भी चली जाएगी? क्या हेमंत गिरफ्तार होंगे? यह एक सबसे बड़ा सवाल बनकर पिछले 2 दिनों से उभरा है। विशेषकर दिल्ली में हेमंत सोरेन के गायब होने के बाद यह बात पक्की हो चुकी है कि हेमंत बहुत जल्दी बाबूलाल मरांडी ने जिस प्रकार से 20 तारीख को पूछताछ के बाद एक बयान दिया था कि हेमंत की जगह होटवार जेल में होगी, लगता है कि यह स्क्रिप्ट भाजपा ने लिख चुका है और इस स्क्रिप्ट को स्वरूप लेने में अब बहुत अधिक समय नहीं लगना है। खासकर दिल्ली की घटना के बाद जिसमें हेमंत सोरेन की गायब होने की चर्चा आई, यह बात निश्चित रूप से पुष्ट करती है। हालांकि मुख्यमंत्री का सचिवालय की ओर से ईडी को समन भेजे जाने के मामले में जवाब दिया जा चुका है। उसके अनुसार 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ईडी के सामने प्रस्तुत होने को तैयार है। उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिवालय ने यह भी बतला दिया है कि स्थान कांके रोड स्थित उनका मुख्यमंत्री का आवास होगा तथा समय दोपहर का 1 बजे होगा। कहने का मतलब कि हेमंत सोरेन को भी यह आभास हो चुका है कि अब वे भागकर बहुत अधिक देर तक नहीं रह सकते हैं। और जिस प्रकार से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जो उनके परंपरागत राजनीतिक दुश्मन माने जाते हैं, उन्होंने जिस अंदाज में हमला शुरू कर दिया है उससे भी जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन की अब जेल जाने का रास्ता करीब करीब साफ हो चुका है। ऐसे में भाजपा यहां पर झारखंड में बिहार की तरह क्या सत्ता में आ जाएगी, यह सवाल भी तेजी से चर्चा में आ गया है।
इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि चूंकि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा झारखंड में लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी और मजबूती से उभरकर अपनी यहाँ सरकार बनाना चाहती है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि संभव है कि भाजपा हेमंत सोरेन को जेल में ईडी के माध्यम से भेजवाने के बाद या ईडी के कार्रवाई के बाद हेमंत सोरेन के लैंड स्कैम में जेल जाने के बाद यहाँ पर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी करा सकती है, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव कराने में बहुत अधिक समय नहीं बचा है। दिसंबर के पहले यहाँ भी सत्ता झारखंड में भी बन जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखकर संभव है कि भाजपा 6 महीना 4 महीना पहले लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव भी करा सकती है। यदि भाजपा बिहार की तरह तत्काल सत्ता में नहीं आई तो लोकसभा के साथ चुनाव कराकर अपने अनुकूल परिस्थिति बनाकर संभव है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी साथ करा ले। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है। वैसे भी जिस प्रकार से इस घटनाक्रम को बल इसलिए भी मिल रहा है कि ऑपरेशन लोटस यहाँ भी लॉन्च हो सकता है। ऑपरेशन लोटस के घेरे में